कि हम लोग जब भी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो पढ़ाई स्टार्ट करने के टाइम में हम लोग के गार्जियन हो या मम्मी पापा हो, टीचर हो, हम लोग को पढ़ना कैसे सिखाते हैं? एक अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं हम लोग, ABCD, और उसको क्या बोलते हैं, उसके ऊपर बार बार घसते रहो। तो क्या होता है कि हम लोग का बॉडी जो है, क्या होता है, हम लोग का जो बॉडी है, हम लोग का जो मसल्स है, उस चीज़ को अडेप्ट कर लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मसल माइंड कनेक्शन, है ना। कि हम लोग उस चीज़ को, एक चीज़ को बार बार करते तो उससे क्या होता है, वो हम लोग का आदत बन जाता है ना। तो उसी तरह से अभी हम लोग को पहले क्रिकेट में क्या होता है, बैटिंग में सबसे मेन चीज़ होता है, पहला चीज़ क्या होता है, बैटिंग स्टांस। बैटिंग स्टांस में क्या होता है, पूरा सेटअप एक होता है। ऐसा नहीं होता किसी पे ऐसे बैट उठा दिया तो ये हो गया, या बैट को पकड़ लिया, ये पूरा एक सेटअप होता है, जो कि तुम्हारा बैट क्या होता है, दोनों फुट का गैप से लेके, ठीक है, नी बैंड करने तक, सर और हेड बॉलर के लाइन में लेने तक, ये सब चीज़ इसमें आता है। तो वो अभी मैं पूरा अच्छा से क्लियर से, ठीक है, एक्सप्लेन करता हूँ। कहीं पे कोई दिक्कत हो तो फिर पूछिए। देखो, पहले जब भी बैट पकड़ने से पहले ये चीज़ देखो कि एक इस तरह से देखो, टीवी में मैच एक लाइन रहता है ना, सीधा पिच का एक लाइन होता है ना, इस तरह से देखोगे, इस तरह से बॉक्स बना रहता है, ठीक है, एक बॉक्स बना रहता है और उस बॉक्स के बीच में 3 स्टंप रहता है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं पॉपिंग क्रीज। क्या बोलते हैं? इसी से डिसाइड होता है कि रन आउट, स्टंप आउट, ठीक है, सब यही लाइन डिसाइड करता है। इवन शॉर्ट रन, ठीक है, रन कैसे भाग रहा है, ये लाइन पे कंप्लीट किया कि नहीं किया, इवन नो बॉल बॉलर का, ये सब डिसाइडर कौन है, ये लाइन, ठीक है। तो ये पॉपिंग क्रीज, तो ये एक पॉपिंग क्रीज का लाइन हो गया, ठीक है। अब देखो, बैट्समैन जब बैटिंग करने जाता है तो सब इस तरह से अंपायर को एक दिखाता है, इस तरह से दिखाता है, फिर ऐसे नंबर लाइन करता है, फिर इस तरह से करता है, तो इस तरह से करता है, ऐसे देखे हो टीवी में। तो सेम चीज़ वो है, अभी हम लोग को करना, क्या करना है, मान लो कि हम लोग लेग स्टम्प दिखा रहे हैं, इस तरह से ऐसे दिखा रहा है, ठीक है। तो इसको ये हो गया हम लोग का लेग स्टम्प, ठीक है, मिडल स्टम्प, और ये हो गया ऑफ स्टम्प, ठीक है। अब बैट्समैन जाएगा, इस तरह से 3 स्टम्प रहता है, अब बैट्समैन जाएगा, इधर लेग स्टम्प दिखा सकता है, मिडल स्टम्प दिखा सकता है, ऑफ स्टम्प दिखा सकता है। ये चॉइस किसका होता है, बैट्समैन का चॉइस होता है, ठीक है। ये हो गया, ये इसलिए दिखाता है कि उसको आइडिया हो जाए कि वो किस जगह पे खड़ा है। अब देखो क्या होता है कि पिच का जो चौड़ाई होता है ना, ये एक विकेट जिस पे मैच होता है, उस पिच का चौड़ाई कितना होता है पता है किसी को? 10 फीट होता है। कितना? 10 फीट होता है। अब 10 फीट में तो तुम कहीं भी खड़े हो सकते हो, तो इसलिए सब वन लेग दिखाता है या स्टंप होता है, ताकि उसको पता चल सके कि वो कहाँ पे खड़ा है, कहाँ पे नहीं है। तो इस आइडिया के लिए भी वो अपना इस तरह से विकेट दिखाता है कि वो जो भी चाहता है उसको अंपायर देगा, ठीक है। लेग स्टंप, मिडल स्टंप, ऑफ स्टंप, ये हो गया, ठीक है। तो पहला चीज़ तो हम लोग को ये पता करना कि हम लोग को कहाँ खड़ा होना, तो ये खड़ा हो गया। अब देखो स्टांस कैसे लेना। हम लोग जब भी स्टांस लेंगे, दोनों टो क्या रहेगा, इधर देखो, दोनों टो का क्या रहेगा, एक लाइन में रहेगा। क्या रहेगा? एक लाइन में रहेगा। दोनों टो क्या रहेगा, एक लाइन में रहेगा। लेकिन देखो, इतना एकदम एग्जैक्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो उस टाइम में हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का फ्रंट फुट है, जो भी नियरेस्ट बॉलर के रहेगा, वो हम लोग का क्या होगा, फ्रंट फुट होगा। तो हम लोग फ्रंट फुट को क्या करेंगे, देखो एग्जैक्ट एकदम सीधा करना तो पॉसिबल नहीं होता, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का फ्रंट फुट है वो हल्का सा पीछे करेंगे, ठीक है, कंपेयर टू बैक फुट। ये मतलब पीछे का पैर से तुलना में एक फ्रंट फुट क्या होगा, हल्का पीछे रहेगा। ऐसा नहीं कि ज़्यादा पीछे कर देना, क्या करना, हल्का पीछे रहेगा। ये माइंड इस तरह से हल्का पीछे कर दिया, और अगर बराबर रख सकते हो तो बहुत अच्छा, ठीक है, नहीं तो हल्का पीछे रखो। ये हो गया हम लोग का दोनों फुट का टो हो गया। अब हम दोनों फुट के बीच में गैप कितना रहना चाहिए, शोल्डर के बराबर, ठीक है, शोल्डर के बराबर होना चाहिए, या फिर इतना होना चाहिए कि तुम लोग अच्छे से बैलेंस कर सको, ठीक है। तो उसका एक तरीका क्या है कि देखो, बार बार जैसे तुम लोग अभी क्या, तो एक ऐसे कर लिया, एक ऐसे करते हैं इस तरह से, और दूसरा पैर ये, तो ये क्या हो गया, ये तुम लोग का परफेक्ट हो गया स्टांस लेने का। फिर से दिखा रहे हैं, देखो एक तरीका कैसे, पहला तरीका क्या, दोनों शोल्डर के बराबर रहेगा, अगर कर सकते हो तो ठीक है, नहीं ये सिर्फ बिगिनर के लिए।
दोनों फुट ज्वाइन करो, दोनों फुट को क्या करो, हिल के ऊपर आओ और दोनों फुट का टो वाइड करो, हाँ, और उसके बाद फिर इसको सीधा करो। तो ये क्या हो गया, ये जो गैप बनेगा ये हम लोग का एकदम परफेक्ट गैप है, तुम्हारे शोल्डर के बराबर ही हो गई, समझ गया। तीसरा तरीका क्या है, ये देखो, ये जिस तरह से ये हम लोग का पॉपिंग की लाइन है, अब इसको भूल जाओ, अब इसको समझो कि ये मेरा राइट फुट रखने का जगह है, राइट फुट का लाइन है, और ये मेरा फुट, ये इस तरह से एक मिनिमम लाइन कर दिया, ये लेफ्ट फुट रखने के लिए। तो अब हम लोग को क्या हो गया, आइडिया हो गया ना कि हम लोग का दोनों फुट कहाँ पे रखना है, एक ये रहा, एक ये रहा, समझ गया। वैसे उस लाइन को क्या बोलते हैं? ये लाइन सिर्फ तुम लोग को समझने के लिए, इस लाइन का कोई सेंस नहीं है। और अब भी देखोगे बिगनर्स के लिए तो अभी इस लाइन का भी कोई ये मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इस मतलब होता तो शायद हम थोड़ा अंदर खड़े होते या थोड़ा बाहर खड़े होते या कुछ भी करते, ठीक है। लेकिन अभी क्या कि तुम लोग को जब समझा रहे बिगनर्स हो, एकदम थोड़ा सा इंटरमीडिएट में होगे तो इस चीज़ का तुमको फिर पॉपिंग चीज़ का मतलब समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग को क्या करना है, इसको हम जस्ट क्या करें, अपना स्टांस को ठीक करने के लिए, परफेक्ट करने के लिए इस तरह से हम लोग 2 लाइन दे रहे हैं, ताकि हम लोग को ऐसे ना हो कि ऐसे कोई बड़ा पकड़ लिया, कोई छोटा पकड़ लिया, कोई टेढ़ा पकड़ लिया, कोई सीधा पकड़ लिया, तो ऐसा नहीं करना। हम लोग को क्या करना है, इस तरह से दोनों फुट को एक बराबर रख लिया, अब दोनों फुट का बीच क्या गैप हो गया, तो हो गया, 2 चीज़ हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, तीसरा चीज़, हम लोग का जो नी है, नी को क्या करना है, हल्का फ्लेक्स करना है। क्या करना है, बेंट नहीं करना है, बेंट अलग चीज़ है और फ्लेक्स करना अलग चीज़ है। बेंट मतलब ये, फ्लेक्स करना जस्ट, ठीक है। हम लोग का नी फ्लेक्स हो गया, ठीक है। पेट को क्या करना है, पेट को थोड़ा अंदर की तरफ रखना, अंदर की तरफ मतलब क्या, ये सांस रोके ऐसा वाला नहीं है अंदर। हम लोग को क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा हिप को क्या करना है, हिप को थोड़ा पीछे पुश करना है, हिप को यहाँ से अपना बॉडी से थोड़ा पीछे पुश करोगे तो देखो पेट थोड़ा अंदर के साइड चला गया, ये देखो, ये जो है एब्डोमेन पार्ट थोड़ा सा क्या हो गया, पीछे की तरफ चला गया, ठीक है। और हम लोग का अभी क्या हो गया, ये नी हल्का फ्लेक्स कर, देखो एक पोजीशन में आ गया ना। अब क्या करना है, हम लोग का हेड को क्या करना है, शोल्डर से लगा के सीधा किधर रहेगा, सीधा सर को कहाँ लगाना, शोल्डर में, और शोल्डर से किधर बॉल देखना हम लोग को, बॉलर के लाइन में, किधर, बॉलर के लाइन में। गुड। हम लोग का क्या रहेगा, ये फुट पेट अंदर के तरफ। अब ये जो हम लोग का ये है चेस्ट है, इसको थोड़ा सा सीधा करके सर शोल्डर में लगाना और सीधा बॉलर के लाइन में देखना, बॉलर के तरफ, ठीक हो गया। ये हो गया हम लोग का सेटअप हो गया, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैटिंग सेटअप। अब दिखाते हैं बैट का ग्रिप, बैट का ग्रिप कैसे पकड़ना। बैट का ग्रिप पकड़ने का 3 तरीका बता रहा है, ठीक है। एक तो तुम लोग जैसे भी बैट का ग्रिप पकड़ते हो, ठीक है, वो ठीक है अगर तुम्हारा कंफर्टेबल है तो, हाँ। दूसरा तरीका क्या है कि बैट मिट्टी में रख लो, हाँ। उसके बाद इस तरह से उठाना, इस तरह से जो उठाए, अब ये परफेक्ट ग्रिप है। लेकिन इसमें अगर तुम लोग चेंजेस लाते हो, मान लो ऐसे पकड़ लिया या इस तरह से पकड़ लिया, तब क्या हो गया, वो ग्रिप गलत हो गया। क्या हो गया, गलत हो गया। तो हम लोग को ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, इस तरह से जो ग्रिप उठा लिया, बस ये उठा लिया, ये हो गया दूसरा। अब तीसरा क्या है, देखो ये हो गया हम लोग का, देखो हम लोग का बॉडी में भी क्या पार्ट है, 3 पार्ट है। एक क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइन बोलते हैं। तो सेम टाइम बैट का भी ये क्या उठा हुआ पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, बैट का स्पाइन, ठीक है। इसको दूर वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटर एज, पास वाला पार्ट को इनर एज, ठीक है। तो हम लोग को बैट जब भी पकड़ेंगे तो क्या करेंगे, मिडिल पार्ट जो स्पाइन है उससे और आउटर एज से, देखो हम लोग के हाथ में ना एक भी शेप है, देखो ये भी शेप है ना, सभी के हाथ में, ग्लव्स के ऊपर से भी है, सब है। इस तरह से देखोगे तो भी शेप दिखाएगा, ठीक है। तो ये जो भी शेप है, हम लोग पहले राइट हैंड से इस तरह से बैट पकड़ना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड से ये जो भी शेप है, स्पाइन और आउटर एज दोनों के बीच से इस तरह से बैट को पकड़ के क्या करना है, लेके आना है ऊपर की तरफ। क्या हो गया, ऊपर की तरफ। उसके बाद ये क्या हो गया, बैट को पकड़ लिया लेफ्ट हैंड से, इसको क्या बोलते हैं क्रिकेट में, अपर हैंड। क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड को अपर हैंड, ठीक है। अब हम लोग का क्या, राइट हैंड, इसको क्या करना है, ठीक स्पाइन और आउटर एज से, जैसे हम पहला हाथ पकड़े थे लेफ्ट हैंड को, अपर हैंड को जिस तरह से उसी तरह से राइट हैंड को भी पकड़ना है। उसके बाद क्या करना है, ये अपना भी क्या होगा, स्पाइन और आउटर एज से सेम उसी तरह से पकड़ के लेके आना है यहाँ, इस तरह से। अब देखो दोनों हाथ का जो भी है वो क्या होगा, ऑलमोस्ट एक लाइन में रहेगा,
क्या रहेगा, एक लाइन में रहेगा। ऐसा नहीं कि एकदम एक लाइन में करना ही है, ऑलमोस्ट रहेगा, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक लाइन में रहेगा तो बेटर है। ठीक है, बहुत अच्छा है। उसके बाद जब हम लोग ये बैट पकड़ेंगे तब हम लोग का जो अपर हैंड है वो क्या रहेगा, फार्म रहेगा। हम लोग को अपर हैंड क्या पकड़ना है, तेज पकड़ना है। तेज पकड़ने का सेंस क्या है कि ये जो ग्रिप होगा ये ग्रिप तेज होगा कि बैट ना घूमे, लेकिन ये कभी नहीं होगा कि पूरा हाथ को पूरा शोल्डर को क्या कर ले, टाइट पकड़ ले, ये नहीं होना है। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, ग्रिप को फार्म पकड़ना है कि बैट घूमे ना। और राइट हैंड का क्या रोल रहेगा, सिर्फ सपोर्ट करेगा, बैट उठाने में हम लोग को मदद करेगा। राइट हैंड का सपोर्ट कितना है, राइट हैंड का काम क्या है, सॉरी, सिर्फ सपोर्ट करना है। ठीक है, पकड़ लिया बैट को, पकड़ लिया। और जब भी हम लोग इस तरह से बैट पकड़ेंगे तो दोनों हाथ के ग्रिप क्या रहेगा, क्लोज रहेगा, अवे नहीं रहेगा। इस तरह से दूर नहीं पकड़ना है, क्या पकड़ना है, क्लोज पकड़ना है। जब भी बैट पकड़ोगे क्या पकड़ोगे, बैट को दोनों हैंड क्या रहेगा, क्लोज रहेगा एक दूसरे के। हाँ, अब देखो यहाँ से फिर से आते हैं अब जीरो पे। हम लोग का क्या था, स्टांस हो गया था। ठीक है, दोनों तो एक लाइन में, दोनों फुट का गैप हो गया था शोल्डर के बराबर। नी हल्का फ्लेक्स, पेट अंदर की तरफ, पेट अंदर की तरफ कैसे लेना है, हिप को थोड़ा बाहर लेके गया, हिप अंदर हो गया। अभी चेस्ट का है यहाँ बीच में, चेस्ट को क्या करना है, थोड़ा सा सीधा करना है, थोड़ा सा सीधा किया, हेड शोल्डर से लगा हुआ सीधा बॉलर के लाइन में। ठीक है, बैट का ग्रिप हो गया, बैट का ग्रिप हम लोग पकड़ लिया। अब क्या करना है, बैट हम लोग को मारना था। बैट हमेशा हम लोग का क्या रहेगा, राइट फुट के जस्ट पीछे रहेगा। इस तरह से यहाँ वहाँ ऐसे नहीं करना है। ठीक है, पीछे नहीं, जस्ट पीछे रहेगा, राइट फुट के जस्ट पीछे रहेगा। ठीक है, अब क्या करना है, वन जब बोलेंगे, देखो हर इसमें एक एक लैंग्वेज होता है। ठीक है, समझाने का एक एक लैंग्वेज होता है। जिस तरह से क्रिकेट में है, फुटबॉल में है, ठीक है, पढ़ाई में भी एक साइन लैंग्वेज होता है या एक लैंग्वेज होता है जिससे समझाया जाता है कि वन इस तरह से करो। जैसे डांस में बोलता है ना 1 2 3, इस तरह से सबका लैंग्वेज है ना, उसी तरह से क्रिकेट में भी एक लैंग्वेज है। ठीक है, तो वो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। हाँ, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, वन जब बोलेंगे तो हम लोग को क्या करना है, अभी बैट का है, राइट फुट इधर देखो, अभी इधर फोकस करो, उसके बाद फिर तुम लोग को दोबारा पूछना नहीं पड़ेगा। अभी क्या है, बैट कहाँ पे है, राइट फुट के पीछे। जब वन बोलना है तो हम लोग को क्या करना है, जस्ट सी बैट ऊपर आएगा। बैट कहाँ से आएगा, ग्राउंड से बैट थाई के पास आएगा। कहाँ आएगा, राइट थाई के पास आएगा। कमर से ये अपना वेस्ट से नीचे, ठीक है, और राइट थाई के नी से ऊपर, नी से ऊपर और वेस्ट से हल्का नीचे, इस तरह से। ठीक है, और बैट का फेस कहाँ रहेगा, सेकेंड स्लिप और कीपर के बीच में। इस तरह से बैट का फेस खुला रहेगा, इस तरह से खुला रहेगा। ऐसा नहीं कि ऐसे बंद कर देना या फिर बॉडी के इस तरह बैट चला जाएगा, ऐसा कभी नहीं करना। अभी देखो बताएगा, देखो इधर देखो, यहाँ से क्या होगा, बैट उठ के यहाँ पे। अभी जब हम लोग बैट ऐसे उठाएंगे तो हम लोग का इस तरह से खड़ा नहीं होना है, सिर्फ हम लोग का क्या मूव करेगा, बैट इस तरह से, बैट वन। ठीक है, बैट का फेस क्या रहेगा, इस तरह से हल्का खुला रहेगा, सेकेंड स्लिप और कीपर के बीच में रहेगा। समझ गए, क्लियर, कोई डाउट? अब क्या होगा, ये देखो, अभी हम लोग जब बैट उठा रहे तो क्या है, इस तरह से। तो अभी हम लोग को एक चीज़ क्या करना है, जो राइट हैंड है हम लोग का, इस तरह से हम लोग का बॉडी में लगा हुआ है। देखो इस तरह से, इधर से देखो बॉडी में लगा हुआ है ना, तो हम लोग को क्या करना है, राइट हैंड को बॉडी से अवेयर रखना है। किधर रखना है, बैट के फेस के तरफ, और बैट के स्पाइन के तरफ। ये हम लोग का जो राइट हैंड है वो इस तरह से रहेगा। इसका कारण क्या है पता है, कि देखो अगर बॉडी इस तरह से टच रहेगा तो हम लोग को खेलने के टाइम में क्या होगा, ये बॉडी यहाँ पे लॉक हो जाएगा। तो इसलिए अगर ये अवेयर रहेगा तो ये क्या होगा, हम लोग का बैट अच्छा चलेगा, हाथ से अच्छा चलेगा। इसलिए इसमें नहीं रखना है, यहाँ से नहीं तो क्या होगा, लॉक हो जाएगा। और राइट हैंड अभी हम लोग का क्या रहेगा, जस्ट सपोर्ट के लिए। ये हम लोग ड्राइव में बताएंगे कि राइट हैंड का पावर कब और कहाँ देना और कितना यूज़ है। ठीक है, अभी के लिए स्टांस में सिर्फ राइट हैंड का क्या रहेगा, सपोर्ट रहेगा। देखो अभी तो ये सीख गया हम लोग, वन। ठीक है, अब हम लोग को करना है 2 3। ठीक है, ये देखो ये हो गया, 3 स्टंप है। अब तुमको ऑफ स्टंप पे साइड करना है, तो ये 1 2 जब बोलेंगे हम लोग तो क्या करना है, फ्रंट फुट आगे लेना है इस तरह से। और बैट कहाँ रहेगा, बैट जस्ट जहाँ था उससे हल्का पीछे जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैक लेफ्ट।
बैक स्विंग क्या बोलते हैं? बैक स्विंग। यहाँ से बैक बैक पीछे जाएगा और अभी स्वर कहाँ रहेगा? सीधा बॉलर के लाइन में, ठीक है। जब फ्री होगा तब हम लोग को क्या करना है? बॉडी के पास से इस तरह से, बॉडी के पास से बैट रोल करके लाना है। इसको रोलिंग भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं? क्लोज टू द बॉडी लाना। क्लोज टू द बॉडी सबसे कॉमन वर्ड है। तो क्या करना है? बैट को हम लोग को ये क्लोज टू द बॉडी लेके आके यहाँ पे टो के सामने रखना, ठीक है। टो से बाहर बैट नहीं करना और पैड के अंदर भी नहीं करना, ठीक है। टो और एंकल दोनों के बीच में इस तरह से रखना है। सर क्या रहेगा? शोल्डर से लगा हुआ रहेगा, कान अपना शोल्डर से लगा हुआ रहेगा। तो हम लोग को बॉल दोनों हाथ की ग्रिप से देखना है, इस तरह से, यहाँ से, ठीक है। समझ गया? समझ गया? यस सर। चलो करके दिखाओ।